रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन और सामीन किराम, आज मैं एक वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि मैं एक मस्जिद में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। ये वाक़या उन दिनों का है जब दूसरी लहर का लॉकडाउन हर जगह लगा हुआ था। मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर भी लॉकडाउन शुरू हो चुका था और इस लॉकडाउन में बहुत सारे हजरात इस बीमारी की वजह से मर रहे थे और रोज़ाना 3-4 लाशें, कभी 2 लाशें को गुस्ल देना होता तो और उनको दफनाना पड़ता था। इन मरने की तादाद को देखकर दिल डरने लगा था कि न जाने हालात क्या हो जाएंगे। और इन कोरोना के पेशेंट को मरने के बाद नहलाना बहुत मुश्किल नज़र आता था कि उनको नहलाएं तो न जाने क्या होगा, न जाने हमें भी वो बीमारी लग जाएगी, यही डर होता था। एक मर्तबा रात के करीब 9:30 या 10 बज रहे थे। मैं आराम कर रहा था अपने घर में। दरवाजे में दस्तक हुई। एक साहब ज़ोर से आवाज़ें दे रहे थे। मैं जाकर दरवाज़ा खोला तो एक साहब जो मेरे जान पहचान के ही थे सलाम किए। उनके चेहरे पर मास्क था और उनके हाथ घबराहट थी और गमज़दा भी, गमगीन भी थे। मैं उनसे सलाम करने के बाद हालात पूछी। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो करीब 22 साल का है उसका इंतकाल हो चुका है। मुझे एकदम धचका लगा। अरे ये तो मेरे पहचान के साथी हैं और इनके लड़के को भी बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। अचानक इस मौत की वजह पूछी तो उन्होंने दफातन कहा कि उसकी मौत कोरोना से हुई है और मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैं भी कुछ देर के लिए गमज़दा हुआ। तो कुछ बात के बाद उस साहब ने कहा कि उसको गुस्ल देना है, क्या करना है। मेरे दिल में थोड़ी हिचकिचाहट हुई कि भाई इस कोरोना के मैयत को कैसे गुस्ल दूँ। फिर भी मैं ज़ुबान से तैयार तो हो गया कि इंशाअल्लाह मैं तैयार हूँ। आप हमारी मस्जिद के ज़िम्मेदार से बात कर लें, वो जिस तरह कहें उस तरह मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर उनको मस्जिद की तरफ भिजवा दिया और मैं आकर अपने घर बैठ गया। घर वालों ने पूछा क्या बात हुई, तो मैं घर वालों को बताया कि ऐसा एक नौजवान बच्चे का कोरोना की वजह से मौत हो गई है। तो घर वालों ने कहा देखो, इस कोरोना के मरीज़ों को, इस कोरोना के मैयत को आप नहलाने मत जाओ, क्योंकि आपका भी घर बार है। अगर आप जाएंगे गुस्ल कराने के लिए तो हो सकता है वो बीमारी लगने की वजह से हमारे घर में भी लग जाएगी। इस तरह मुझे समझाने और डराने लगे। मैं खामोश था और कहने लगा देखो भाई, मैं इस मस्जिद के खिदमतगार हूँ, खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है। इंशाअल्लाह मैं एहतियात के साथ वो काम करूँगा। फिर भी सोचने लगा अभी क्या करूँ, कैसे जाऊँ। तो वहाँ से फिर ज़िम्मेदार से फ़ोन आया, देखो एक नकाना का पेशेंट है, हाल हो गया, उसका गुस्ल देने के बारे क्या आए हैं। तो मुझसे मसला दरियाफ़्त करने लगे। मैं भी हमारे मुफ्ती से मसला दरियाफ़्त किया। उन्होंने कहा कि उसको जिस तरह दूसरे मुर्दों को गुस्ल देते हैं उसी तरह इसको भी पूरी तरह गुस्ल देना होगा। मैंने यही जब ज़िम्मेदार को बताया तो इन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो, वहाँ पर नौजवान की मैयत को गुस्ल दे दो। मैं तो आगे पीछे होने लगा। फिर बांध ली, चलो जो कुछ भी करना है अल्लाह करेगा, बचाने वाली ज़ात, बीमारी लगाने वाली ज़ात
बीमारी से छुड़ाने वाली ज़ात अल्लाह है। ये हिम्मत बांधकर मैं वहाँ गुस्ल देने के लिए गया। वो साहब किट्स वगैरह दिए, उसको मैं पहनने के बाद भी हिचकिचाहट हो रही थी। उसको दूर दूर से गुस्ल देने लगा, मतलब हाथ लगाने से उसको डरने लगा था। उनके घर वाले भी, अतराफ़ के जितने भी, वो आगे बढ़ने से डर रहे थे। हिम्मत करके 3-4 नौजवान आगे आए और उसको गुस्ल देने लगे। ये हालात देखकर उन वालिद साहब को रोना आ गया। कहने लगे ये कैसी मौत है, इससे अच्छा था हम सब सारे मर जाते। इस तरह के अल्फाज उनकी ज़ुबान से जब निकले तो मैं बहुत गमज़दा हुआ, मेरा दिल दुखने लगा। फिर मैंने हिम्मत करके उस मय्यत को गुस्ल देने लगा और अच्छी तरह गुस्ल दिया और कफन वगैरह पहनाया। उसके बाद और जो किट वगैरह जो पहना हुआ था लिबास, उसको निकाल कर घर आया। घर ही में बाहर के आंगन में पानी गर्म करके रखे थे। मैंने जितना कपड़ा पहना था उस कपड़े को निकाल के फेंक दिया और अच्छी तरह नहाने धोने के बाद घर के अंदर दाखिल होकर अलग कमरे में रहने लगा। तो रहने के बाद गुस्ल तो हो गया और मय्यत को दफना भी दिया। करीब 2 बजे आ गया था। उसके बाद मेरे दिल में खलश पैदा होने लगी। न जाने मैंने कोविड के मरीज़ को गुस्ल दिया है, न जाने मेरे साथ क्या होगा। इसी तरह दिल में खौफ पैदा होने लगा। यूट्यूब में कोरोना के सिम्टम्स होते हैं, उसको देखने लगा। वो देखने की वजह से और मुझे डर होने लगा कि गले में खराश आएगी, सर्दी होगी, बुखार होगा, फला हो गया। वो जब भी मैं उस चीज़ों को सोचता कि भाई खराश है, तो मेरे गले के अंदर भी अजीब किस्म की खराशपन महसूस होता था। शायद डरा, ऐसे डरने लगा। इसी डर में, खौफ में 2-3 दिन गुजर गए। उसके बाद मैं और कुछ तहकीकात करने लगा इस वायरस के बारे में, इस बचाव के बारे में। तो एक जगह एक चीज़ बताई गई कि कोरोना लग भी जाए तो इंसान को हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, हिम्मत के साथ उसको डटे रहना चाहिए। उस बात को दिल से और दिमाग से बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि कोरोना कुछ नहीं होता। जब तक हम हिम्मत से रहेंगे तो हम उस कोरोना के वायरस से लड़ते रख सकते हैं। अगर हमने हिम्मत हार दिया तो वो है ना, डर की वजह से हम आधे बीमार भी हो सकते हैं और हो सकता है हमारी मौत भी हो जाए। तो मैं बड़ी हिम्मत से रहने लगा। 3 दिन हुए, 1 हफ़्ता हुआ, 2 हफ़्ता हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ भी एहसास नहीं हुआ और इसके बाद मैं बेफिक्र हो गया। इसके कुछ दिनों बाद फिर और दूसरी मय्यत आई, एक बुज़ुर्ग साहब की थी, तो भी मैं उनको निडर होकर नहलाया कराया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। तो इन चीज़ों से ये बात मुझे समझ में आई, असल आदमी कोरोना से नहीं मरता, बल्कि कोरोना का जो डर और खौफ है, खौफ की वजह से इंसान मर जाता है। और मय्यत मरने के बाद उसके साथ वबा नहीं रहती, वो बीमारी नहीं रहती, वबा चली जाती है, वो कोरोना मर जाता है। लिहाजा आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि जिन लोगों को भी अगर कोरोना हो गया और कोरोना की वजह से नौज़बिल्लाह उनका इंतकाल भी हो गया, तो उनके साथ दूर हिचकाट ना करें, बल्कि अपनाइयत के साथ, भाईचारगी के साथ उनके साथ मिले और उनका जो भी तजहीज़ व तकफ़ीन का जो भी मामला है वो सारी चीज़ें करें, उससे पीछे ना हटें और अल्लाह पर भरोसा रखें। बचाने वाली ज़ात अल्लाह है, अल्लाह ही हर चीज़ को बचाता है। हाँ, इस बीमारी से बचना ज़रूरी है, मगर इसके चलते एक इंसान दूसरे इंसान से नफ़रत करने लगे क्योंकि उनका अपनाइत के साथ रहे। क्योंकि जिनके घर मौत होती है तो उनकी पता चलता है कि उनके क्या हादसात होते हैं, क्या हालात गुजरते हैं। हमें भी एक दिन मरना है, अगर हम मर जाएं तो सोचना चाहिए कि हमारे साथ दूसरों का बर्ताव क्या होगा। इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है, अगर कोई भी शख्स इस तरह अगर किसी का इंतकाल भी हो गया तो बढ़ चढ़ कर उनके आगे हिस्सा लें और साथ दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।